2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए, जीत की हैट्रिक लगाने के लिए प्रयासों में जुट गई है, तो वहीं मोदी विरोधी इंडी अलायंस समझ नहीं पा रहा है कि मोदी की लोकप्रियता का मुकाबला आखिर करे तो कैसे करे। सनातन विरोधियों ने तो एक बार फिर से हिंदी हार्टलैंड को ही गाली देनी शुरू कर दी है, नॉर्थ और साउथ की राजनीति करनी शुरू कर दी है। क्या विरोधी भी ये समझ गए हैं कि 2024 में हिंदी हार्टलैंड में मोदी ने अपनी जीत पक्की कर ली है? देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे। इन चुनावों में महिलाओं ने, बहनों बेटियों ने एक प्रकार से भाजपा के विजय की पूरी जिम्मेवारी अपने हाथ में उठा ली थी और भरपूर आशीर्वाद दिया है। देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे। देश की महिलाओं का वोट मोदी को ही क्यों मिलता है? क्या नरेंद्र मोदी को देश की महिलाएं ही चुनाव जितवा रही हैं? देश की महिला वोटर ने ही मोदी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जितवाया। क्या देश की यही महिला वोटर नरेंद्र मोदी को 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनवाएंगी? क्या यही महिला वोटर नरेंद्र मोदी को 350 से ज्यादा सीटें दिलवाएंगी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए हिंदी हार्टलैंड के 3 बड़े राज्यों में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। इस जीत के सबसे बड़े नायक नरेंद्र मोदी साबित हुए हैं। गारंटी है। मोदी के ही दम पर बीजेपी ने तीनों राज्यों में कंफर्टेबल मेजॉरिटी हासिल की है। भारत माता की। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह कमाल कैसे कर दिखाया? नरेंद्र मोदी ने कैसे अपने अकेले के दम पर पार्टी को इन 3 बड़े राज्यों में जीत दिलाई? इन सवालों पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट अभी भी चर्चा कर रहे हैं। और उस चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है कि बीजेपी को इन तीनों राज्यों में महिला वोट ने जिताया। सबसे पहले आप ये देखिए कि कैसे इन तीनों ही राज्यों में महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की थी। मध्य प्रदेश में 2018 में 73.86% महिलाओं ने वोट किया था और इस बार महिलाओं ने 76.03% वोटिंग की है, यानी 2.44% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया और यह पूरा वोट नरेंद्र मोदी को गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 2018 में 74.03% महिलाओं ने वोट डाला था। इस बार के चुनाव में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 76.03 रहा, जो पिछली बार की तुलना में 2% ज्यादा है। राजस्थान में 2018 के चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत 74.67 रहा था, जबकि इस बार महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 75.44 यानी करीब 0.77% ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया। तीनों ही राज्यों में यह माना जा रहा है कि महिलाओं के इसी बढ़े हुए वोट प्रतिशत की वजह से मोदी की जीत हुई है। इसी साल सितंबर में केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पारित करवाया था और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका थी। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का यह कानून है। हालांकि यह भले ही 2029 में लागू होगा, लेकिन इसका रेफरेंडम इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों से मिल गया है। मध्य प्रदेश में 50% महिलाओं का वोट बीजेपी को मिला है, जबकि 40% महिलाओं ने कांग्रेस को वोट दिया है, यानी महिलाओं के इस वोट में 10% का गैप है। जबकि पुरुषों की बात करें तो 44% पुरुषों ने बीजेपी को तो 41% ने कांग्रेस को वोट दिया है, यानी पुरुषों के मामले में दोनों ही पार्टियों का गैप सिर्फ 3% का रहा। वैसे तो देश की महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 अलग अलग योजनाएं हैं, जिन्हें उनका लगातार फायदा मिल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के केस में कुछ और योजनाएं भी बीजेपी को महिलाओं की फेवरेट बना रही हैं। जैसे सबसे बड़ा योगदान
लाडली बहना योजना का बताया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को 1250 रुपए हर महीने दे रही है और इसे 3000 रुपए तक ले जाने का वादा कर चुकी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार लाडली लक्ष्मी योजना भी चलाती है, जिसके तहत महिलाओं को 21 साल की उम्र पूरी होने तक कुल 2 लाख रुपए की मदद दी जाती है। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी बीजेपी को बम्पर जीत मिली है और इसमें भी महिला वोटरों का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे, अब इसे भी समझिए। इस बार राजस्थान की कुल 88 सीटें ऐसी थी जहां महिला वोटरों ने ज्यादा वोट किया था और इन 88 में से 50 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि कांग्रेस सिर्फ 30 सीट ही जीत पाई और बाकी की 8 सीटें कुछ छोटी पार्टियों और निर्दलियों ने जीती। ये आंकड़ा भी साफ साफ बता रहा है कि राजस्थान में बम्पर जनादेश देने में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही और ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली में महिला सुरक्षा की अक्सर बात करते थे। वो राजस्थान की महिलाओं को यह समझाने में कामयाब रहे कि अगर सुरक्षा चाहते हो तो बीजेपी की सरकार बनाओ। इसके अलावा राजस्थान में बीजेपी ने महिलाओं के लिए बहुत सी घोषणाएं की हुई हैं। राजस्थान में केजी से पीजी तक की पढ़ाई फ्री में करने का ऐलान किया है। बीजेपी का 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का भी वादा है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को कंफर्टेबल मेजोरिटी मिली है। यहां तो कांग्रेस ने शपथ ग्रहण तक की तैयारी कर ली थी। बीजेपी ने कांग्रेस के मुंह से जीत छीनी है और इसमें यहां की महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। राज्य की 90 में से 50 सीटों पर महिला वोटरों ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट किया था और इनमें से ज्यादातर पर बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का बड़ा फायदा बताया जा रहा है, जिसके तहत बीजेपी हर महिला को सालाना 12,000 रुपए देगी। इसके अलावा बीपीएल परिवारों में लड़कियों के जन्म पर 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मैं आज विशेष रूप से देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूंगा। रैलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने देश की माताओं, बहनों, बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया है। आज देश की हर महिला में ये भरोसा जगा है कि भाजपा सरकार में उनकी सक्रिय भागीदारी को नई बुलंदी मिलने वाली है। आज हर बहन बेटी को साफ साफ लगता है कि बीजेपी ही नारी गरिमा, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। महिलाओं के बीच नरेंद्र मोदी वैसे ही बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। उन्हें मोदी पर यह भरोसा होता है कि वो किए हुए वादों को जरूर पूरा करेंगे। पिछले 9 सालों में किए कामों से मोदी ने ये करके भी दिखाया है। खास तौर पर ऐसी योजनाएं बनाई जो सीधे महिलाओं से जुड़ी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 9 सालों में पूरे देश में 9 करोड़ शौचालय मुफ्त में बनवा चुके हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए मोदी की सबसे गेम चेंजिंग योजना उज्ज्वला है, जिसके तहत अब तक देश की 10 करोड़ 35 लाख महिलाओं को फायदा मिल चुका है। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री मोदी की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका फोकस ही महिलाएं हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मैटरनिटी लीव 12 की जगह 26 हफ्ते करना, महिलाओं के लिए हर घर पाइप से पानी देने का अभियान, सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली का कनेक्शन, महिलाओं को बैंक से बिना गारंटी वाली मुद्रा योजना। यही लाभार्थी प्लस महिला का वोट मोदी का पक्का वोट बैंक बन चुका है। अभी तक जहां जहां भी बीजेपी जीती है, यूपी, उत्तराखंड से लेकर गुजरात तक और अब हिंदी हार्टलैंड के इन 3 राज्यों में हर जगह महिलाओं ने भर भर कर प्रधानमंत्री मोदी को वोट दिया है।
और यही महिला वोट बैंक 2024 में प्रधानमंत्री की जीत तय कर सकता है। 2019 तक मोदी के साथ महिला प्लस लाभार्थी वाला यह वोट बैंक नहीं था। देश में कुल 46 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर्स हैं। 2014 में बीजेपी को सिर्फ 29% महिलाओं ने वोट दिया था। 2019 में 36% से ज्यादा महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया। और अब राज्यों के रीसेंट ट्रेंड देखकर लगता है कि 2024 में बीजेपी को अधिक महिलाएं वोट करेंगी। इसीलिए मोदी अब पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। उन्होंने देखा है कि बीते 10 वर्षों में भाजपा ने उन तक टॉयलेट, बिजली, गैस, नल से जल, बैंक में खाते, ऐसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए कितनी ईमानदारी से काम किया है। आज वो देख रही है कि कैसे बीजेपी घर परिवार में, समाज में उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर देने के लिए निरंतर काम कर रही है। नारी शक्ति का विकास बीजेपी के विकास मॉडल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है। और इसलिए इन चुनावों में महिलाओं ने, बहनों, बेटियों ने एक प्रकार से भाजपा के विजय की पूरी जिम्मेवारी अपने हाथ में उठा ली थी और भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं आज पूरी विनम्रता से देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे।